अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा में ऐतिहासिक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पेश कर दिया गया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक और उत्तराधिकार पर विशेष जोर दिया गया है। उत्तराखंड यूसीसी बिल में मुख्य रूप से शादी, तलाक और उत्तराधिकार के विषय की व्याख्या भी की गई है। वहीं कई मुस्लिम संगठनों द्वारा इस बिल का खुलकर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने इसे कुरान, शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अतिक्रमण करार दिया है और इस लड़ाई को सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़े जाने की बात कही है। उत्तराखंड विधानसभा में जैसे ही विधेयक पेश हुआ, मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा भी बाकी है, जिसके बाद इसे पारित किया जाएगा। आइए जानते हैं कि यूसीसी से मुसलमानों को दिक्कतें आखिरकार क्यों हैं। भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया है। अभी मुस्लिमों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू होता है। अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो ये कानून खत्म करके एक सामान्य कानून का पालन करना होगा। भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़की के लिए 15 साल के बाद शादी की इजाजत दे दी गई है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया है, जिसके चलते नाबालिग लड़कियों की शादी अपराध के अंतर्गत आती है। इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ को पूरे तरीके से चुनौती देता है। यूसीसी आने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। महिला की दूसरी शादी यानी कि मुसलमान तलाक को लेकर शरिया कानून के अनुसार चलते हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों को पर्सनल लॉ में छूट मिलती है, जो कि अन्य धर्मों के स्पेशल मैरिज एक्ट से अलग है। तलाक पर पुरुषों और महिलाओं का बराबरी का अधिकार होगा। अगर महिला दोबारा शादी करना चाहती है तो उस पर किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होगी। इसके अलावा इद्दत पर भी पूरी तरह से रोक होगी। इद्दत एक तरह का वेटिंग पीरियड होता है, जिसे मुस्लिम महिला को अपने पति की मौत या तलाक के बाद पूरा करना होता है। इसमें तलाक के लिए 3 महीने 10 दिन की इद्दत होती है और अगर पति की मौत हो जाती है तो ये टाइम पीरियड 4 महीने 10 दिन का हो जाता है। इद्दत के दौरान महिला को किसी भी मर्द से मिलने की इजाजत नहीं होती और वो पूरे तरीके से पर्दे में रहती है। गुजारा भत्ता। तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता के मामले में मुसलमानों में अलग नियम है। इसके तहत मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को इद्दत की अवधि यानी तलाक के 3 महीने 10 दिन तक ही गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है। वहीं भारतीय कानून के तहत महिला तलाक के बाद हमेशा के लिए यानी कि जब तक उस महिला की दूसरी शादी नहीं हो जाती तब तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार रहती है। संपत्ति का बंटवारा। मुस्लिम महिलाओं में संपत्ति बंटवारे का हिसाब किताब कुछ अलग है। जिस तरह हिंदुओं का विरासत कानून कहता है कि हिंदुओं में बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर का हक है, इस तरह मुस्लिम में नहीं है। यही वजह है कि मुसलमानों को इस मामले में हस्तक्षेप का डर रहता है। बहुविवाह। बहुविवाह यानी एक पत्नी के होते हुए अन्य शादियां करना। मुसलमानों में 4 शादियों की इजाजत है। वजह यह है कि ये यूसीसी के खिलाफ है। इस बहुविवाह की वजह से भी मुसलमान यूसीसी के खिलाफ है। इस्लाम में किसी शख्स को गोद लेने की इजाजत नहीं है। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ गोद लेने का अधिकार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखा गया है। ऐसा होने के चलते कोई बेऔलाद शख्स किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। बच्चे की कस्टडी। मुसलमानों पर लागू होने वाले शरीयत कानून के मुताबिक पिता को लड़का या लड़की दोनों का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। माँ की बात की जाए तो माँ अपने बेटे की 7 साल की उम्र में पूरा होने तक उसकी कस्टडी की हकदार रहती है, जबकि लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं है। ऐसे में इन्हीं सब कारणों को गिनाते हुए मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है। अब देखना होगा कि इस विरोध का असर क्या और कितना पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।